बगैर चिकन, बगैर मटन के ये बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची स्नैक जो कि आपकी इफ्तारी को बना देंगे बहुत ही ख़ास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान की आमद आमद है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ऐसी रेसिपीज़ जिनको बनाकर आप फ्रीज़ कर सकते हैं और ना सिर्फ इफ्तारी में बल्कि बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी क्रंची स्टफ्ड एग बॉल्स जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कर दें और हेल्दी फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में 2 खाने के चम्मच घी डालेंगे। एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ इसमें शामिल करेंगे और इसको हल्का सा सौते कर लेंगे। नेक्स्ट हम इसमें शामिल करेंगे एक टमाटर बारीक कटा हुआ और 8 से 10 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। अच्छे से इनको मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद कुछ स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। नमक 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई सूरख मिर्च 1 खाने का चम्मच, साबुत सूखा धनिया आधा खाने का चम्मच, लहसुन और अदरक का पाउडर आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच और खुश्क मेथी आधा खाने का चम्मच। सारे स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे ताकि इनका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद हम इसमें 2 खाने के चम्मच सोया सॉस डालेंगे और 2 खाने के चम्मच ही चिली सॉस इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ सब्ज़ लहसुन इसमें डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे। नेक्स्ट जो चीज़ इसमें जाएगी वो है आलू। 3 बड़े साइज़ के मैंने यहाँ पर आलू लिए हैं और इनको बॉईल करके मैंने ग्रेट कर लिया है। 4 उबले हुए अंडे इसमें शामिल करेंगे और इनको भी हमने ग्रेट कर लेना है। वैसे अगर आप चाहें तो इनको छुरी की मदद से बारीक बारीक काट भी सकती हैं, लेकिन इस तरह से अगर ग्रेट करेंगे तो बहुत कम टाइम लगेगा। अफ्तारी में क्योंकि डेली कोई ना कोई स्नैक्स बन रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप डेली ही चिकन, मटन या फिर बीफ इस्तेमाल करें। आप इस तरीके से अंडे और आलू के साथ ये बॉल्स बनाएं, बच्चों और बड़ों सभी को बेहद पसंद आएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो मिक्सचर है वो बन के रेडी हो गया है। इसको हम ठंडा होने देते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ली हैं समोसा पट्टियाँ। इनको हम जूलियन शेप में कट कर लेंगे। समोसा पट्टी की रेसिपी रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। बहुत ही आसान तरीका मैंने आप लोगों को बताया है, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर हमारी जो स्ट्रिप्स हैं वो बन के रेडी हैं और जो अंडे और आलू का मिक्सचर हमने बनाया था उसको ठंडा करके इस तरीके से मैंने उसकी बॉल्स बना ली हैं। मीडियम साइज़ की बॉल्स हैं, ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं और ना ही बहुत ज़्यादा छोटी हैं। और जितना मिक्सचर हमने बनाया था उससे तकरीबन 14 या 15 बॉल्स जो हैं वो बनकर तैयार हुई हैं। अब हम इनकी कोटिंग करेंगे। 2 अंडे मैंने यहाँ पर लिए हैं और इसको बहुत ही अच्छे से बीट कर लिया है। पहले हम इसके ऊपर अंडे को अच्छे तरीके से लगा लेंगे ताकि जो स्ट्रिप्स हमने इसके ऊपर लगानी है वो अच्छे से चिपक जाएं। पहले हम एक और बॉल के ऊपर अंडा लगा लेते हैं। इसके बाद हम दोनों के ऊपर स्ट्रिप की कोटिंग करेंगे। रमज़ानुल मुबारक में समोसा पट्टियाँ तो हमारे पास मौजूद होती ही हैं, तो आप इस तरीके से ये मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची स्नैक्स बनाएं। मिनटों में बनकर तैयार होते हैं और सबको बहुत पसंद आते हैं। हल्का हल्का हाथ से प्रेस करेंगे ताकि काफ़ी सारी स्ट्रिप्स जो हैं वो इसके साथ अच्छे से चिपक जाएं। ये देखें, इस तरीके से हमने क्योंकि अंडा लगाया था तो काफ़ी सारी स्ट्रिप्स जो हैं वो इसके साथ चिपक गई हैं। एक और मैं यहाँ पर आपको बनाकर दिखा देती हूँ। ईज़िली बन जाती हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्योंकि हमने इसके ऊपर अंडा लगाया है तो बहुत ही आसानी से जो स्ट्रिप्स हैं वो इसके साथ चिपक जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सारी बॉल्स के ऊपर स्ट्रिप्स की अच्छे से कोटिंग कर ली है। अगर तो आपने इनको फ्रीज़ करना है तो इसका तरीका ये है कि पहले आप इनको फ्रिज में रखकर अच्छे से ठंडा कर लें और ठंडा करने के बाद अगर तो आपने इनको किसी बॉक्स वगैरह में फ्रीज़ करना है तो इस तरीके से एक लेयर लगाएं और उसके ऊपर बटर पेपर रखें और दोबारा से इसके ऊपर जो बाकी की बॉल्स हैं वो रख लें और इसको अच्छे से कवर करके फ्रीज़ कर लें। लेकिन अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो सिंपल जो पॉलीथिन बैग होता है उसको काट कर भी आप सेंटर में रख सकते हैं। फ्राइंग के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल को मीडियम गर्म कर लिया है। एक एक करके हम सारी बॉल्स को इसमें डालते जाएंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छा, हमें इन बॉल्स को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि हमने इनके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल किया है वो ऑलरेडी कुक्ड है। तो बस हमने इसके ऊपर जो स्ट्रिप्स की कोटिंग की है उसको अच्छे से क्रिस्पी कर लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से कुक हो जाएंगी, बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। अगर आपको ज़्यादा डार्क कलर पसंद है तो आप थोड़ी देर के लिए और इसको कुक कर लें। तो बस यहाँ पर फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इनको डिश आउट कर लेंगे। तो जनाब, बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी क्रंची बॉल्स जो हैं वो यहाँ पर रेडी हैं। समोसे, रोल और कबाब तो आपने अक्सर बनाए होंगे, लेकिन इस मरतबा रमज़ानुल मुबारक में आपने इफ्तारी में इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करना है। आपको इतनी पसंद आएगी कि आप इसको बार बार बनाएंगे।
रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।